वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में मैं एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहती हूँ। और जी नाज़रीन, इस वक्त आप देख रहे हैं विनर्स टेलीविज़न और विनर्स टीवी पूरे पाकिस्तान में देखा जाता है। और जी आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, स्क्रीन पर नंबर भी मेंशन है। अभी जो मैं सेगमेंट करने जा रही हूँ आपकी ब्यूटी से रेलेवेंट है, यानी कि टॉप टू बॉटम। और इंसान को ज़ाहिर पता है हुस्न है भाई, क्यों नहीं दिखना चाहिए, लेकिन हम लोग मेंटेन नहीं करते और कहीं ना कहीं मिसअप कर देते हैं, केयर नहीं करते, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ हमें प्रॉब्लम्स होती हैं। लेट्स सी, जैसे हम फॉर एग्जांपल मेरे बाल, अभी मौसम जैसे वेदर हम लोगों का चेंज होता है तो हमारे बाल रफनेस की तरफ चले जाते हैं और डैमेज हो जाते हैं, और विदाउट एनी नॉलेज के या कोई हमें अवेयरनेस नहीं होती, इसने प्रिस्क्राइब किया, जो अननॉलेजेबल पर्सन है हम उनसे कुछ ना कुछ होम रेमेडीज़ ले लेते हैं, वो जो हमारे बालों को सूट नहीं करती। इसी तरह हमारी स्किन से रेलिवेंट है, पोर्स ओपन हो जाते हैं, रिंकल्स हो जाते हैं, डिहाइड्रेट हो जाती है, लेकिन नॉलेज नहीं है। इसके अलावा आपके दांत हैं ना, मुस्कुराते हैं तो ऑफकोर्स दांत भी नज़र आते हैं, आपके टीथ तो बहुत ज़रूरी है। तो स्माइलिंग फेस, अब आप हेजिटेट हो रहे हैं कि अरे यार मेरे यार हो सकता है दांत ज़रा से बाहर हो और मैं मुस्कुराऊँ तो मुझे एम्बैरेसमेंट हो रही हो, मैं कैसी, ये इससे कॉन्फिडेंस भी लैक होता है हमारा। तो बहुत सारी है ब्यूटी टॉप टू बॉटम होती है। हम लोगों का फिजिक अच्छा होना चाहिए। कभी कभी कपड़े इतने अच्छे हम लोगों ने ड्रेसिंग करी और वो अजीब से हमारा वो फिट ही नहीं आ रहे हैं। तो ये हम सब हमारे अंदर जो देखने वाले हैं, प्रेजेंटेशन इज़ अ बड़ी काउंटेबल है। यहाँ तक कि कोई डिश भी बनाई जाती है, पहले वो डिस्प्ले करते हैं तो हम कहते हैं बड़े मज़ेदार लगेगी। तो ये जो चीज़ें हैं, फर्स्ट अटैम्प्ट, फर्स्ट पर्सन आपको देखता है तो आप दिखने में ज़रा सा अच्छे लगने चाहिए, लेकिन अंदर बाहर आपका हर चीज़ ओके होने चाहिए। इसके लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए और अपने लिए टाइम निकालें, बहुत ज़रूरी है। अब आप मेरे प्रोग्राम के लिए टाइम निकालें, क्योंकि मैं आपकी फिटनेस से रेलेवेंट, आपकी ब्यूटी से रेलेवेंट मैं बहुत सारी गुफ्तगू, हमारे यहाँ पर बड़े ही नॉलेजेबल पर्सन हैं और वो यहाँ के नहीं हैं, वो बाहर के हैं। यहाँ और वहाँ दोनों में हम फ़र्क देखेंगे कि हमारे पाकिस्तान में जो है ब्यूटी यानी कि एस्थेटिक्स से रेलेवेंट, हमारी ब्यूटी से रेलेवेंट हमें यहाँ कैसे ट्रीट कर रहे हैं और एज आउट ऑफ कंट्री में इसको कितनी अहमियत दी जाती है। लेट्स सी, मेरे साथ बहुत ही सीनियर एस्थेटिक फिजिशियन डॉक्टर बिलाल जावेद मलिक साहब फ्रॉम यूके से यहाँ पर तशरीफ रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई एम फाइन, थैंक यू वेरी मच। इट्स माय प्लेजर सर। मैं डॉक्टर साहब से भी मिलवा दूँ, फिर हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। और मेरे साथ यहाँ पर तशरीफ रखते हैं एक और मेरे साथ डॉक्टर साहब यहाँ पर मौजूद हैं, डॉक्टर सुफियान सुभान, डेंटिस्ट एस्थेटिक फिजिशियन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सुफियान साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? थैंक्स फॉर कमिंग बीन ऑन शो बोथ पर्सन। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोग तशरीफ लाए और माशाल्लाह जैसे कहते हैं ना कि वो एक बार नॉक किया और हमारे पास एक बहुत ही कंसर्न रेलेवेंट टू ब्यूटी यहाँ पर एक ऐसे पर्सन मौजूद हो गए दोनों। मैंने क्विकली फ़ायदा उठाया और मैंने कहा मेरे मॉर्निंग शो में आप लोग तशरीफ ले आए, तो एक बार फिर आपका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। सबसे पहले हम लोग चलते हैं बिलाल साहब के पास। बिलाल साहब ये बताइएगा कि हम जैसे आप ऑफ कोर्स यूके से हैं और पाकिस्तान में, तो ये एस्थेटिक फिजिशियन तो आप माशाल्लाह बहुत ही नॉलेज बहुत ज़्यादा है इनको, तो मैं कहूँगी दोनों में फ़र्क हमारे पाकिस्तान में और वहाँ पर क्या सिनेरियो है दोनों में? वेल बेसिकली तो जॉब एक ही जैसी है, Okay. लेकिन द वे वी अप्रोच इज़ डिफरेंट। ओके। थोड़ा सा आई थिंक इन इंग्लैंड वी आर फॉलोइंग अ बिट मोर प्रोटोकॉल्स। कंसेंट वगैरह लिया जाता है, मेक श्योर किया जाता है कि पेशेंट इज़ आइडियल फॉर द ट्रीटमेंट दैट वी आर गोइंग फॉर। लेकिन यहाँ पे समटाइम्स वो नहीं किया जाता, और अगर आप प्रिपरेशन पहले ना अच्छी करें और पहले से मेक श्योर ना करें कि दिस इज़ द राइट कैंडिडेट फॉर द ट्रीटमेंट, देन वी एंड अप इन कॉम्प्लिकेशंस। और बस ये बेसिक फ़र्क आई थिंक ये है। और दूसरा आई थिंक कि क्योंकि इट्स अ अनरेगुलेटेड एरिया, अभी ऐसा है कि एस्थेटिक्स इज़ वेरी न्यू, लास्ट फ्यू ईयर्स इट हैज़ बूम्ड इन द इंडस्ट्री। तो ट्रेनिंग इज़ व्हाट वी नीड। व्हाट वी रियली नीड इज़ के इवन जो डॉक्टर्स हैं वो प्रॉपरली ट्रेन हो, और ट्रेनिंग शुड बी हैंड्स ऑन एंड शुड बी थरो, एंड उससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। यानी कि आपके कहने का मकसद है कि ज़्यादा प्रैक्टिस, बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग लेनी चाहिए, जिससे एक बंदा यानी कि प्रिपेयर भी हो जाता है और ज़्यादा अच्छा काम कर सकता है। Right, you rightly said that, but what I'm trying to say is कि जिस तरह हर कोई इंसान लॉयर बनना चाहता है, Okay. तो वो एक लॉ यूनिवर्सिटी में जाता है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, वो मेडिकल यूनिवर्सिटी में जाता है।
जब आपने एस्थेटिक्स में जाना है, इस वक्त एस्थेटिक्स इज़ अ ग्रे एरिया जिसमें प्रॉपर इंस्टीट्यूट्स नहीं है, प्रॉपर एकेडमीज नहीं है. सो द इशू इज़ के जो लोग ट्रेन होना चाहते हैं, दे शुड गो टू द राइट पीपल एंड दे शुड बी एबल टू रिकग्नाइज कि कौन सही ट्रेनिंग दे रहे हैं. सो दैट इज़ माई पॉइंट के ट्रेनिंग जब सही होगी तो दैट विल बी अ गुड स्टार्ट एंड देन यू विल. अच्छा, स्टार्ट की बात की, बिल्कुल सही कह रहे हैं, एब्सोल्युटली राइट. कि इन्होंने कहा कि अगर फॉर एग्जांपल एकदम किसी ने कोई ट्रेनिंग कोर्स किया है और एकदम अपना कोई सिनेरियो ऑन ना करे, अपना जो भी है सिस्टम, जब ज़रा परफेक्शन आ जाए देन उसके बाद वो ज़्यादा अच्छा. वो किसी ऐसे फॉर एग्जांपल आपने कोई क्लाइंट अप्रोच किया या आपके पास क्लाइंट आया, आपने उसको ट्रीट किया, वो आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, तो आपका क्लाइंट एक नहीं खराब होगा, बहुत सारे खराब हो सकते हैं. अगर एक आपसे जो है प्रिपेयर होके चला गया और आपने अच्छा ट्रीट कर दिया, तो क्या होगा, वो समझ लें फिर एक ऐसा मार्केटिंग वो 10% को भी रिकमेंड कर सकता है. दैट्स गुड. अच्छा जी, हम चलते हैं क्योंकि एस्थेटिक जो डेंटिस्ट में उसमें आती है, तो ये अक्सर हम लोग दांतों से बड़ा होता है और ये एक ऐसी चीज़ है कि वो बराबर में फिर खराब. तो ज़्यादा पेशेंट किस टाइप के हमारे पास आते हैं? लोग वैसे दांतों की केयर नहीं करते हैं, ब्रश करना, मसवाक करना, ये ट्रीटमेंट हम लोग मैंने देखा बस खाए पिए सो गया. इसकी तो कोई अवेयरनेस ही नहीं. क्या कहते हैं सुफियान आप? बिल्कुल मैम, इसके ऐसे ही है और दांतों के हवाले से लोग काफ़ी नेग्लिजेंस भी शो करते हैं. बिल्कुल लापरवाह से. बिल्कुल. तो जब किसी के दांत में दर्द होता है या कोई दांत के अंदर खाना फंसता है, तभी वो डेंटिस्ट के पास विजिट करते हैं. उसके अंदर भी मोस्ट ऑफ द टाइम वो इलाज अपना नहीं करवाते. तो डेंटल एस्थेटिक्स इज़ ऑल्सो एन इमर्जिंग फील्ड कि लोग अब इसके अंदर कंसर्न हो रहे हैं, बट चूंकि यहाँ पे प्रॉपर ट्रेनिंग्स नहीं है, प्रॉपर स्पेशलाइजेशंस नहीं है, तो लोग उसके पीछे थोड़ा सा कंसर्न होते हैं कि हम अपनी स्माइल को किसके हाथों में दें. बिकॉज यहाँ पे तो स्पेशली डेंटल एस्थेटिक्स के अंदर ना कोई ट्रेंड पर्सन है, ना कोई इंस्टीट्यूट है. सो बिल्कुल ये कंसर्निंग टाइम है, बट वी आर ट्राइंग कि हम इसको ओवरकम करें विद द ट्रेनिंग्स एंड एवरीथिंग. सो इंशाल्लाह इन द फ्यूचर यू विल सी कि डेंटल एस्थेटिक्स भी लोगों में उतना ही पॉपुलर होगा जितना कि फेशियल एंड बॉडी एस्थेटिक्स है. अच्छा सुफियान, एक कॉल आ गई, बात कर ले, इजाज़त? बिल्कुल. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. कौन मेरे साथ, कहाँ से? बात कर रही हूँ खलीपुर से. एक मिनट. फिजा नाम ज़रा समझ में नहीं आ रहा, यहाँ क्लियर नहीं आ रहा. शहजाद. अच्छा, कहाँ से कॉल किया आपने? हरिपुर से. अच्छा, क्या पूछना चाहती हैं शहजादी? हरिपुर से कॉल की है, इस्लामाबाद. यस. अच्छा, आप क्या पूछना चाह रही हैं? डॉक्टर साहब मौजूद हैं, 2 डॉक्टर हैं मेरे पास इस वक्त. मैम डॉक्टर सुफियान से ये पूछना है कि वो जो फ्रंट वाले दांत हैं उनके दरमियान स्पेस है, तो अगर वो खत्म करना हो तो वो हो सकती है स्पेस खत्म? अच्छा, सुफियान आपसे बात कर, सुफियान इनसे कोई सवाल करना है? अस्सलाम वालेकुम. आप मुझे ये बताइए कि आपकी एज क्या है? मेरी एज 18 साल. 18 साल है. ठीक है, तो 18 साल के अंदर यू आर एलिजिबल फॉर ऑल द ट्रीटमेंट्स. सबसे पहले आपके दांतों को एवेल्युएट करके ये देखना पड़ेगा कि आपके जो दांत हैं उनकी आर्च में स्पेस अवेलेबल है या नहीं. और अच्छा, आया आपने कि सवाल कर लिया, बस अब इनको खुदाफिज कह दे, फिर आप डिटेल में आंसर. ओके. थैंक यू सो मच सिस्टर, आपने कॉल की है. अब आप गौर से सुने डॉक्टर सुफियान क्या कह रहे हैं. जी सुफियान साहब. ठीक है, तो सबसे पहले वी हैव टू एवेल्युएट के दांतों में स्पेस जो मौजूद है उसके अंदर पीछे वाले दांतों में क्राउडिंग तो नहीं है. Okay. अगर पीछे वाले दांतों में क्राउडिंग नहीं है और सारी चीज़ें नॉर्मल हैं तो वी हैव प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस कि हम उनकी ऑर्थो ट्रीटमेंट की तरफ भी जा सकते हैं. Okay. हम उनके एस्थेटिक ट्रीटमेंट की तरफ भी जा सकते हैं, हम फिलिंग भी कर सकते हैं. तो दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द इवैल्यूएशन, बट आई वुड रिकमेंड कि ऑर्थो ट्रीटमेंट इज़ द बेस्ट ऑप्शन. कि जो आपके ऑलरेडी मौजूद दांत हैं उनको ना छेड़ा जाएगा ना छीला जाएगा, उसको ब्रेसेस के थ्रू नॉर्मलाइज कर दिया जाएगा और आपकी परफेक्ट स्माइल यानी कि हो सकता है वो सिस्टर. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. सुफियान एंड में ना अपना आईडी वगैरह फेसबुक बताएंगे, आप नोट कर लीजिएगा, देन आप इनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं. अच्छा, मैं एक बड़ा ही क्वेश्चन ऐसे कि आप तो यूके में, वहाँ तो जैसे आप खूबसूरत, आपका रंग फेयर है, वहाँ पे ऑलमोस्ट उनको गोरों को गोरा होने की ज़रूरत नहीं है. हम लोग यहाँ पर बड़े ब्यूटी कॉन्शियस हैं इंडिया में या पाकिस्तान में, और ये ज़्यादातर कहते हैं कि गोरा हो जाए. मैं कहती हूँ स्किन हेल्दी होनी चाहिए. मेरा कॉन्सेप्ट है कि आप चाहे कॉम्प्लेक्शन आपका जो है वो सांवला हो, थोड़ा सा नॉर्मल हो, लेकिन आपकी स्किन हेल्दी मतलब ज़रा शाइन हो, ज़रा अच्छी सी हो, ऐसा होना चाहिए, ग्लो कर रही हो.
क्या कहते हैं आप? I agree with you. एग्री हैं आप ऐसे इस बात? I do. स्किन हेल्थ हाइड्रेशन होनी चाहिए स्किन Okay. की, स्किन की केयर एक प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए. स्किन इज द बिगेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, सो हमें इसका उस लिहाज से ख्याल करना चाहिए. लेकिन कल्चरली डिफरेंट एरियाज ऑफ द वर्ल्ड में डिफरेंट किस्म की चीज़ें पसंद की जाती हैं. इन वेस्टर्न कंट्रीज लोग टैन होना चाहते हैं, लोग सन बेदिंग कर रहे होते हैं और दे वांट टू बी like us, a bit more देखो wheatish यार। or bit more darker. हर जगह उल्टी दुनिया चल रही है। और यहाँ पे we are trying to be a bit more fairer. हम लोग ज़्यादा गोरा होना चाहते हैं. और धूप से बचना चाहते हैं। The biggest market of whitening creams is actually Africa. जो कि actual darker skin लोग बहुत हैं. ज़्यादा, बहुत। तो लेकिन one of the things that we are facing now is vitamin D deficiency. Like जब हम सन में नहीं जाते तो हम vitamin D की deficiency हो जाती है, and that causes problems as well. So skin की care does not necessarily mean कि हमने गोरा होना है. Okay. स्किन केयर मीन्स कि आप स्किन की क्वालिटी को इम्प्रूव करें, स्किन को हाइड्रेशन को आप मैनेज रखें. ये मैं आपसे एक और कॉलर, इजाजत है, कॉल ले लेते हैं, Sure, बात sure, करते हैं. please. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. हेलो वालेकुम सलाम. जी, अस्सलाम वालेकुम. क्या नाम है आपका? कहाँ से कॉल किया आपने? दिन राजेश सिंह वाली. अच्छा जी, क्या पूछना है आपने? ये जो स्किन का मसला है कि थोड़ा सा आपकी स्किन को क्या प्रॉब्लम है, थोड़ा बताएंगे तो पता चलेगा. ये है सफेद सफेद छोटे छोटे दाने जो सर्दी का अच्छा, मौसम है, दाने. इसमें अच्छा. मुंह में आ जाते हैं. अच्छा, यानी कि मौसम चेंज हुआ तो आपको दाने स्किन पे निकल आए, ऐसा ही है? हाँ, यही बात है ना. ये जो आंखों के नीचे हल्के है ना, नीचे वाले, अच्छा. तो इनके नीचे में सफेद सफेद कलर के जिस तरह इसमें सफेद पानी है लेकिन उनमें पानी नहीं है, वैसे ही वो आप हमारा लगाते हैं. अच्छा, चले मैं डॉक्टर साहब से पूछती हूँ ये कौन सी प्रॉब्लम है. बहुत शुक्रिया मेरे भाई, आपने कॉल किया, थैंक यू सो मच. अच्छा, ये आपको कुछ थोड़ा सा क्योंकि मुझे तो क्योंकि मेडिकल में मैं नहीं कहूँगी कौन से कहने आंखों के नीचे छोटे छोटे दाने आ गए. मेरे भाई वो कुछ ऐसे कह रहे थे. स्किन की कोई भी कंडीशन जो होती है वो बहुत वेरिड होती है. Okay. आप बहुत मुश्किल होता है डायग्नोसिस विदाउट एक्चुअली सीइंग द क्लाइंट. हाँ, जब तक क्लाइंट को आप जब तक इन पर्सन नहीं मिलते, और recommend भी नहीं देखते कर नहीं है, आपने देखना है कि एज क्या है, आपने देखना है कि कोई डायबिटीज तो नहीं है, कोई हाइपरटेंशन तो नहीं है, बिल्कुल, बिल्कुल. आपने देखना है कि कोई स्मोक तो नहीं करता, आपने मेक श्योर करना है कि वो उसकी अपनी रिजीम स्किन रूटीन क्या है. Even smoking can cause issues, even alcohol can cause issues, so Okay. many things can cause issues. So it's very hard to just pinpoint and say कि ये क्या है. ठीक But है. duration of the disease के कितना अरसा वो कंडीशन है, वो फैल रही है या नहीं फैल रही है, वो किस तरह प्रेजेंट करती है अपने आप को, ये सारी चीजें कंसिडर यानी करनी पड़ती कि हैं. किसी भी पेशेंट को कोई मेडिसिन रिकमेंड करने से पहले उसकी डिटेल लेना बहुत जरूरी है. हमारे साथ एक और कॉलर है, बात करें. Sure. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. जी मेरी बहन, आपका नाम और कहाँ से कॉल किया आपने? जी मेरा नाम है आयशा. कहाँ से कॉल किया आयशा? जी मैं इस्लामाबाद से बात कर ओके रही हूँ. ओके, इस्लामाबाद से. शुक्र है, आपकी आवाज़ बहुत क्लियर आ रही है, बहुत शुक्रिया. क्या पूछना चाहती हैं? डॉक्टर मौजूद है, दो डॉक्टर मौजूद है जी. जी मेरे चेहरे पे नाक पे काले काले पिंपल्स बहुत हैं. पिंपल्स बहुत हैं. अच्छा, ये बताएं कि आपकी उम्र क्या है आयशा? मेरी उम्र है 19 साल. अच्छा, ये कब से आपको पिंपल्स हुए हैं? नाक पर और गाल पर या आंख पर? कहाँ पर कहा आपने? सॉरी, नहीं, नाक पर है और इन जगहों पे है, चेहरे पर है. चेहरे पर है. ये कब से है आपको? तकरीबन 10 साल की उम्र से ही है. ओ माय गॉड. ये मुस्तकिल है या आपका जैसे मौसम चेंज होता है हर साल के बाद? नहीं, मौसम की वजह से नहीं, मुस्तकिल ही है. अच्छा, ये डॉक्टर साहब से बात करेंगे. मैं अब बिल्कुल यहाँ मेरी डॉक्टरी खत्म हो गई है जी. डॉक्टर बिलाल साहब आपसे इंटरेक्शन कीजिएगा प्लीज आयशा से. एनी क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम आयशा. हेलो. आयशा, आप टेलीविजन पर मत तवज्जो दें, डॉक्टर साहब से बात करें प्लीज. आप टेलीविजन की आवाज बंद कर दीजिए. वहाँ एक तो फ्यू सेकंड बाद स्क्रीन जाती है, लोग फिर वहाँ से सुनते. आप आयशा डॉक्टर साहब से बात कीजिए. हेलो, आवाज आ रही है? डॉक्टर साहब बात कीजिए. जी आयशा. आयशा, if I'm not wrong, आप 19 years old हैं? जी जी. आयशा, आप have you got any other medical issues? कोई और problems हैं existing?
आपको नहीं, इंटरनल और कोई कोई तकलीफ है अंदरूनी? So, Aisha, नहीं नहीं ऐसी कोई तकलीफ नहीं है। Aisha, if you were looking at the program, आपने देखा होगा what I was talking about. Basically, over the phone, all I can say is कि you are in your teens. आप teens में अभी 19 हैं और teens में hormonal changes, especially females में बहुत होती हैं. So one of the most common causes is the hormonal impact on the skin, और that is the most probable cause. लेकिन in terms of proper diagnosis, I would like to actually see you in person. We do run some clinics here in Pakistan when I come for my trainings. So, and I do go around Islamabad as well. So we can definitely arrange a अच्छा meeting. बिलाल, मैं बता आयशा, मैं आपको, आप प्रोग्राम देखें, मैं आपको डिटेल में आंसर देती हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अच्छा डॉक्टर साहब, ऑफ कोर्स आप तो यूके में चले जाएंगे, आपका डिफरेंट शहरों में जो प्रोविंसेस में जो सिटीज़ वगैरह में विजिट है, उसके बारे में ज़रा डिटेल बताएं कि आप फैसलाबाद है, इस्लामाबाद है, पेशावर, कैसे कैसे आप लोग जा रहे हैं और कैसे कैसे आप पेशेंट को ट्रीट करेंगे? So far in last 2 years, मैं at least 6 to 7 times आया हूँ पाकिस्तान Okay. ट्रेनिंग कराने के लिए. माशाल्लाह। We have trained in Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar. These are the 4 main cities that we have touched. Hyderabad में I think we had one session as well at Lucknow University of Medical Sciences. Because मैं ट्रेनिंग कराने के लिए आता था, तो we had a lot of demand कि some people wanted to come in for me to have treatments as well and consultations as well. So अब ये है कि अब हम training and consultations दोनों कर रहे हैं. So as I travel around, we do that. This time I'm doing Peshawar and Karachi. ओके अच्छा जी, मैं सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि आई फील वेरी प्राउड बिकॉज यू आर अ प्राइड ऑफ पाकिस्तान, बिकॉज यूके में आपने जो एक ऑनर लिया, एक मतलब मैं कहूँगी डिग्री ली, और वो आपकी पोजीशन होल्डर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा हमें। और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, ऑफ कोर्स यू आर पाकिस्तानी। तो किसी और कंट्री में जाकर जब बंदा कोई रिवॉर्ड मिलता है ना उसे, तो हमें बहुत अच्छा लगता Thank you है so और much. हमारा काम बनता है कि हम उसे अप्रिशिएट करें। Thank you so much. थोड़ा हमें बताएं ताकि हमें भी ज़रा और हमारे नाज़रीन को मालूम हो। जी, जी। I'm a pure पाकिस्तानी जी, मैं यहीं से हूँ, पाकिस्तान से ही पढ़ के गया हूँ, लेकिन ये कि I've been there for number of years now, और वहीं पे सेटल्ड हूँ। लेकिन ये कि the love of Pakistan brings me back. I keep coming because I love being here. My father is a doctor as well, so I just come from a family of doctors. So it's an honor. It's an honor to be in your country and to be able to teach and give back to the society. कुछ वापस इन करने के लिए, और स्पेशली एज आई सेड कि इट्स अ ग्रे एरिया एस्थेटिक्स, एंड एस्थेटिक्स में मैंने देखा कि बहुत सारे लोग प्रैक्टिस तो कर रहे थे, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस बहुत थे। मैं क्योंकि एक्सीडेंट इमरजेंसी का स्पेशलिस्ट हूँ, दिस इज़ अ न्यू स्पेशलिटी अगेन फॉर पाकिस्तान, लेकिन वहाँ पे एक्सीडेंट इमरजेंसी इज़ लाइक वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट फील्ड्स टू बी इन। जो भी इमरजेंसी होती है, जो भी प्रॉब्लम होता है, वो पहले हमारे पास आता है हॉस्पिटल में, और फिर हम उसको देखते हैं और फिर हम एनालाइज करते हैं क्या होना है। तो आई स्टार्टेड सीइंग अ लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस इन टर्म्स ऑफ बैड एस्थेटिक प्रोसीजर्स डन। तो वहाँ से इट वाज अ स्टार्ट, एंड आई थॉट I should do something. We should make doctors and only medical professionals to come in and actually train in a very good way, ताकि जो आने वाले डॉक्टर्स हैं वो बेटर एस्थेटिशियंस हो सकें और कॉम्प्लिकेशंस मिनिमाइज हो सकें। क्या बात, और ये बड़ी खुशाइन बात है कि आप बीइंग पाकिस्तानी, आपने कंज्यूमर एक्सपो जो हुई उसमें आपने आके सपोर्ट किया और उसमें आप प्रेजेंट किया, अप्रिशिएट किया, बहुत अच्छी बात है। हम सुफियान के पास चलते हैं। सुफियान, दांतों की बारी हो रही है, बात हो रही है, तो अक्सर हम चाहेंगे कि हमारे जो है, क्योंकि लॉन्ग लास्टिंग, जिस तरह हमारी एज ग्रूम अप करिए तो हमें दांतों में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो हम कैसे से यानी कि प्रिपेयर करें, कोई प्रिकॉशन बताएं हमें, कोई प्रोवो बताएं कि हम कैसे अपनी लाइफ को लेके चलें, जिस तरह हम अपने डेली वॉश करते हैं अपने स्किन को, 5 वक्त जो नमाज पढ़ते हैं उनकी स्किन तो वैसे ही होती है, और जो लोग डस्ट में जाते हैं तो हमारी चीज़ प्रिपेयर, लेकिन हम अपने दांतों को भी इसी तरह रखना चाहते हैं, वो बताइए। अच्छा मैडम, इसके अंदर दांतों का जो प्रिकॉशंस हैं वो सबसे इजी हैं, लेकिन सबसे निगलेक्टेड भी हैं। हाँ, निगलेक्टेड है। स्किन का हमें पता है कि स्किन का हमने ख्याल रखना है। हम दिन में अगर 10 दफ़ा बाहर जाते हैं तो 10 दफ़ा आके फेस वॉश कर लेते हैं, हाथ धो लेते हैं, लेकिन दांतों का हमें पता है कि हमने दिन में 2 दफ़ा ब्रश करेंगे तो हमारे दांत सलामत रहेंगे, बट स्टिल आइदर वी इग्नोर इट और वी जस्ट फॉरगेट अबाउट इट।
हमारी जो आवाम है उनका सबका एक ही मसला है कि वो ब्रशिंग से बहुत दूर भागता है। तो ब्रशिंग इज द मेन की। अगर आप ब्रशिंग को अपने रेगुलर रखेंगे, ब्रशिंग टेक्निक आपकी अच्छी होगी, ब्रशिंग टाइम आपका सही होगा, WWF नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। धक 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 धक। तो ब्रशिंग आपने अगर प्रॉपरली की है तो सबसे पहला तो वही की है। उसके ऊपर जो कैविटीज बनना स्टार्ट हुई हैं वो स्टॉप हो जाती है। टार्टर, जी, सब कुछ, हाँ, टार्टर जो है जमा होना स्टार्ट होता है, वो रुक जाता है। प्लस रेगुलर विजिट टू डेंटिस्ट, इसके लिए भी हमारे अभी सोसाइटी में बहुत स्पेस बाकी है कि लोग सिर्फ डेंटिस्ट के पास तब जाते हैं कि जब उनके दांतों में इतना शदीद दर्द होता है कि उनसे सोया नहीं जा रहा होता। बिल्कुल ऐसे। हमारे पास रात को 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे भी हमारे असिस्टेंट्स के पास कॉल्स आ रही होती हैं कि अभी क्लिनिक खोल दें, जितने पैसे मांगेंगे हम आ जाएंगे, लेकिन अभी बहुत शदीद दर्द है। लेकिन उस टाइम पे कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज आप अगर दांतों का ख्याल रखेंगे तो दांत आपका ख्याल रखेंगे। आप जितनी अच्छी सफाई रखेंगे, जितना अच्छा आप रेगुलर विजिट रखेंगे, आपके पैसे भी कम खर्च होंगे, खर्चा भी कम होगा और आपको पेन से भी कम गुजरना पड़ेगा। प्लस यू विल हैव अ ग्रेट स्माइल। कहीं जाके आप मुस्कुराएंगे तो लोग आपके दांतों को देख के तारीफ करेंगे। जबरदस्त। अच्छा, अक्सर जो लोगों के ये जो एक दांत अगर प्रॉब्लम करता है तो ऑफ कोर्स ये कीड़ा, जो अक्सर कहते हैं ना, कीड़ा कुछ भी नहीं होता, ये कोई इंसेक्ट नहीं होता, ये एक फंगस होता है जो ट्रांसफर हो जाता है। देखो डॉक्टर साहब अब बताएंगे, ये मैं सच कह रही हूँ कि ऐसा तो नहीं है कि ये एक दूसरी जगह कहीं जाके वो ग्रूम अप होता है फिर दूसरे दांत को भी खराब कर देता है, ऐसा हो सकता है? ऐसा डायरेक्टली नहीं होता, इनडायरेक्टली होता है। मतलब वही बैक्टीरियल ग्रोथ जो है वो दूसरे दांत में ट्रांसफर नहीं होती, लेकिन उसकी वजह से जहाँ खाना फंसता है तो वो दूसरे दांत में भी बैक्टीरियल ग्रोथ करवा देता है। तो इनडायरेक्टली वी कैन से कि इसकी वजह से ट्रांसफर हुआ है, बट डायरेक्टली इट डजंट ट्रांसफर। ओके अच्छा, ये बड़ा एक मैं वो टिपिक जरा पिंच करता हुआ क्वेश्चन है कि यहाँ पर अब आपने एक रेंज बढ़ गई है। ऑफ कोर्स देखिए एस्थेटिक, अगर मैं स्किन की बात कर रही हूँ, और ब्यूटिशियन जितनी भी हैं, अब शायद आपकी नॉलेज में हो ना हो, ये मैं नॉलेज प्रोवाइड कर रही हूँ डायरेक्टर के थ्रू यहाँ पर जा रहा है क्योंकि यहाँ टॉक बैक लगा हुआ है। वो एक सिंपल, अक्सर देखे जो ब्यूटिशियन है वो अब एस्थेटिक अपने आप को प्रेजेंट करने, कॉस्मेटोलॉजिस्ट, ब्यूटिशियन जो है, और अनरिलायबल जो मैं ये कहूँगी, कुछ लोग हर्बलिस्ट भी नहीं है, वो भी एस्थेटिक बन गए हैं। और वो हाइड्रा मशीन आजकल बड़ा बाहर मुल्क से आ रही है और वो दबादब मशीनें चल रही हैं स्किन के ऊपर, ना उसकी कोई नॉलेज है, ना कोई डिटेल है, ना कोई प्रोफाइल है। तो क्या ये सही है? इस तरह करने से हमारी स्किन डैमेज हो सकती है? आपने बहुत अच्छा सवाल किया और आई थिंक देयर इज अ वेरी गुड वे ऑफ डायरेक्टर साहब का क्वेश्चन आया मेरे पास। डायरेक्टर साहब का बहुत अच्छा सवाल है। मेरी नज़र में एक बहुत ज़बरदस्त तरीका अभी इंग्लैंड में वो डेवलप कर रहे हैं। वो ये कर रहे हैं कि उन्होंने सारी की सारी ट्रीटमेंट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। ओके। उनको वो कहते हैं कि रेड, येलो एंड ग्रीन। ओके ओके। सो ग्रीन में उन्होंने ऐसी कैटेगरी की ट्रीटमेंट्स रखी हैं जो कि नॉन मेडिकल पीपल कर सकते हैं, नॉन मेडिकल भी ट्रेन हो सकते हैं। उनमें नॉन इंजेक्टेबल आते हैं और जो कि इंजेक्ट या स्किन को पीएस नहीं करते, स्किन को ब्रेक नहीं करते। जो ग्रीन है वो, सॉरी ग्रीन मैंने बताया, एम्बर जो है, एम्बर वो हैं जो कि they can only do, non-medical people can only do if they are under supervision of a medical person. And the red ones are the ones जो कि सिर्फ और सिर्फ medical people कर सकते हैं। Hydrofacial एक non-invasive किस्म का procedure है। Hydrofacial I do not see as much of a issue है जब आप injectables की तरफ जाते हैं। अच्छा, जब आप injectables की तरफ जाते हैं वहाँ पे ये issue ज़रूर आता है, ethical भी है। और the fact is कि when somebody is injecting your face, they need to know the anatomy. अगर उनको ये नहीं पता कि नीचे क्या है, हम जहाँ पे, क्योंकि सब ब्लाइंड प्रोसीजर isn't it? आप देख तो नहीं सकते कि नीचे कौन सी ब्लड वेसल है या कौन सी नर्व है। So अब you're injecting and you don't know what you are injecting and where you're going. कितनी डेप्थ में कितनी डेप्थ में जाना है, कैसे अप्रोच करना है, टिश्यू ब्रेक हो सकते हैं, कोई भी साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। इवन अमंग्स डॉक्टर्स जब मैं उनको ट्रेन कराता हूँ तो मैंने ये नोटिस किया है कि बिकॉज नॉर्मली अ डॉक्टर इज नॉट ट्रेनिंग इंजेक्टिंग द फेसेस। डॉक्टर्स नॉर्मली जो कॉमन कोल्ड है वो ट्रीट कर रहे हैं, पेन ट्रीट कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें ट्रीट कर रहे हैं। तो इंजेक्टिंग द लाइव patient in their face is not something that normal doctors are used to, because they are not used to doing that. उनके ज़हन में भी anatomy उस तरह refresh नहीं होती है
जब मैं कोर्स कराता हूँ तो फिर मैं उनको रिफ्रेश कराता हूँ, आई टेल देम अगेन कि एनाटमी क्या है, नीचे कौन कौन से वेसल्स हैं, क्या कुछ है। अच्छी बात है ये। एंड दैट इज, आप ट्रेनर है ना, तो एंड फिर तो दैट जाहिर इज सी द बात। डिफरेंस के जो लोग नहीं कर रहे, सॉरी जो लोग मेडिकल नहीं है, दिस इज द डिफरेंस कि उनको आइडिया नहीं है कि वो किसको इंजेक्ट कर रहे हैं। दे माइट गेट अवे विद 10-12 क्लाइंट्स, लेकिन एक उनमें से ऐसा क्लाइंट होगा जो कि खराब हो जाएगा, और दैट वुड बी अ प्रॉब्लम। बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट। डॉक्टर साहब ने मेरे चौथा तबक रोशन कर दिया। आप लोग भी प्लीज़ ऐसे ब्यूटिशियन के पास जाके इंजेक्ट मत करवा दीजिएगा कि अगर वो कहे कि आपके स्किन को ऐसा कर दूंगी। अक्सर मैंने ब्यूटिशियंस को देखा है, वो कह रहे हैं हम आप गोरे होने के इंजेक्शन आपको लगा देंगे, तो ये सोच लीजिए कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, क्योंकि वो डॉक्टर नहीं है, वो टेक्निकल मेडिकल टर्म में उनकी कोई नॉलेज नहीं है। तो ऐसा कोई भी रिस्क मत लीजिएगा कि कल आपको फिर बहुत प्रॉब्लम्स हो। आप फेशियल करवाएं, हाइड्रा फेशियल वैसे स्किन के ऊपर होता है, वो क्लीन करने के लिए होगा ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन कोई चीज़ इंजेक्शन को मत इंजेक्ट करवाइएगा कि हम फेयर हो जाएं या हमारी स्किन ग्लो करे, ऐसा कुछ भी नहीं। रिस्क मत लीजिएगा। हाँ, किसी कंसर्न ऑथेंटिक रिलायबल पर्सन के पास जाएं जो वाकई में एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट हो, एस्थेटिक फिजिशियन हो, जिसके पास डिग्री हो, यू नो, प्रैक्टिस भी अच्छी हो उसकी, मतलब अच्छी वो मालूम हो। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये प्रोग्राम करने का मकसद सर पता क्या होता है कि अवेयरनेस देना, क्योंकि वो बेचारे जो लोग एक्साइटमेंट में किसी उसमें होते हैं ना कि वो किसी सैलून में, और वो भी कम बजट में, ये भी हो कि अगर किसी को ये पता चले मैं 2000 में गोरा हो जाऊंगा, तो फिर जल्दी जल्दी तुसी नस भज के जाओगे तो कहोगे एक इंजेक्शन ला लो मैनू भी, तो मैं भी चिट्टी शिट्टी हो जाऊँ। ये चिट्टी शिट्टी के चक्कर में मत रहिएगा। अच्छा लेट्स सी, हम आगे चलते हैं और डॉक्टर साहब से बात कंटिन्यू करते हैं। जिस तरह मैं एक क्वेश्चन को आपने मिस कर दिया कि आपने कहा मैं बाहर मुल्क में, तो अगर आप यहाँ पर आते हैं, देखिए कुछ फैसलाबाद इस्लामाबाद लोग होते हैं, ऑफ कोर्स आपके पास एज आ पेशेंट आना चाहते होंगे, तो आप क्या प्रोसीजर से कैसे कैसे विजिट करते हैं और कैसे जाते हैं आप? So we have got allied clinics. Allied clinics से मुराद है कि जिनसे हम collaborate करते हैं. So लाहौर में we have got collaborative clinics. We have got इस्लामाबाद में collaborative clinics. कराची में we have got collaborative clinics. So what happens is कि मैं जब आ रहा होता हूँ तो सुफियान and his company they also publicize के मैं आ रहा हूँ और मैं ट्रीटमेंट्स कर रहा हूँ और मैं अवेलेबल हूँगा इन डेट्स में, इन डेट्स में कराची, इन डेट्स में इस्लामाबाद, इन डेट्स में लाहौर. सो देन वी बुक दोज पेशेंट्स इन दोज क्लिनिक्स एंड आई ट्रीट देम देयर. और कमिंग बैक टू व्हाट यू वर सेइंग अर्लियर ऑन, you know, cheap is not always good. So it's not the question of के cheaply आपने कुछ जल्दी जल्दी करा लिया, और what you don't recognize is के how many side effects you're going to be getting it. For example, अभी आपने गोरा रंग करने की का जिक्र किया. I am the first doctor to train IV nutritional therapies in Pakistan. और IV nutritional therapies जो हैं is a very broad subject. यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उसमें से एक छोटी सी एलिमेंट जो कि गोरा करने वाला है वो यूज़ हो रहा है. और जब हमने पहली दफ़ा इसको पब्लिसाइज भी किया तो बहुत सारे डॉक्टर्स ये सोच रहे थे कि डॉक्टर साहब आएंगे और सिर्फ गोरा करने को ही पढ़ाएंगे, और मैंने उनको समझाने की कोशिश की कि देयर आर सो मेनी बेटर थिंग्स दैट यू कैन डू आउट ऑफ दिस. एंड और हमने उनको जब एजुकेट किया, दे ऑल वेंट बैक विद अ कम्प्लीटली न्यू फ्रेम ऑफ माइंड कि इन ड्रिप्स को आप ऐसे फॉर्मुलेट कर सकते हैं कि एनर्जी लैक कर रहे हैं, आपको स्लीप का इशू है, आपके ड्राई स्किन के इश्यूज हैं, आपका हेयर फॉल है, वेट लॉस है. ऑल दीज थिंग्स कैन बी हेल्प्ड बाय दोज ड्रिप्स, एंड व्हाट वी आर यूजिंग फॉर इज ओनली एंड ओनली कि गोरा कैसे होना है. ठीक है. सो और वो भी क्या है कि पीपल हु आर गिविंग डोजेजेस आर नॉट गिविंग राइट, रॉन्ग डोजेजेस दी जा रही हैं. फिर फॉर एग्जांपल विटामिन सी दिया जाता है नॉर्मली, क्योंकि हमारी बॉडी विटामिन सी जनरेट नहीं करती अंदर इंटरनल हाई डोज विटामिन सी. लेकिन हाई डोज विटामिन सी देने के बॉडी पे कुछ और असरात भी हैं जो कि पता होने चाहिए. सो फॉर एग्जांपल हाई डोज विटामिन सी देने से कैल्शियम की बॉडी में कमी होती है. बिल्कुल ऐसे. सो आपको विटामिन सी देते हुए कैल्शियम भी देना है. लेकिन क्या है कि यहाँ पे जब फोकस सिर्फ गोरा होना है तो सब विटामिन सी तो दे रहे हैं, लेकिन आप गोरे तो हो गए, कैल्शियम खत्म हो गया. So these are the sort of things that are happening. Oh my God. और मैं इन्हीं तरह की चीजों को यहाँ पे ट्रेन करने की कोशिश कर रहा हूँ और डॉक्टर्स को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्लीज लेट्स डू इट इन अ राइट वे. एंड
if you have attended my training, I want to make sure कि you are above the rest. ओके ये बहुत पॉइंटेड करने वाली बात है कि मैं पहले भी सुन चुकी हूँ, लेकिन मैंने अभी तक किसी लाइव शो में बात नहीं की। जैसे बलाल साहब ने कहा कि आप फॉर एग्जांपल जिसको नॉलेज नहीं होगी, किसी की हमने डिटेल नहीं ली, प्रोफाइल नहीं ली किसी पेशेंट की, और देन हम उसको दे रहे हैं जी विटामिन सी इंजेक्ट कर रहे हैं या कुछ भी, तो आप जब अंदर आपकी बॉडी के अंदर जाता है तो उसके सिर्फ आपको इफेक्ट ही नज़र आते हैं। लेकिन मैं कहती हूँ वो बहुत अच्छे डॉक्टर है जो किसी पेशेंट के नॉलेज लेने के बाद उसको आगाही देते हैं कि अगर आपने ये लिया तो इसके ये इफेक्ट होंगे। ये नहीं कि मुझे अगर 20-25 हज़ार रुपये मिल रहे हैं तो भाड़ में जाए, मुझे क्या, इसको शौक है ना, लेकिन आपकी कुछ और इंटरनल चीज़ डैमेज हो रही है और वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है हमारे लिए। कैल्शियम हमारे स्केलेटन जो है वो बेस जो हमारी स्केलेटन पे स्टैंड ओवर है। जिस तरह घर बिल्डिंग बनती है तो पिलर के ऊपर होती है, तो पिलर इज़ अ स्ट्रॉन्ग, तो हमारे स्ट्रॉन्गनेस जो मेन और चीज़ है वो अगर डैमेज होने लग जाए तो आप आहिस्ता आहिस्ता अंदर अंदर से जो है ना ऑस्टोप्रोसिस की तरफ भी जा सकते हैं। मे बी Sure, you're right. और मोस्टली women आती हैं ये काम कराने के लिए। भुरभुरा हो जाएगा। Women need stronger bones. They are childbearing. बिल्कुल बिल्कुल। तो you're absolutely right क्योंकि these are little things जिनका हमें ख्याल करना पड़ता है। Certain medical tests कराने पड़ते हैं। यहाँ पे उन medical test का आइडिया ही नहीं है कि ये ड्रिप्स देने से पहले आप medical test कराएं और चेक करें। Some of the conditions that people have वो लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है। और मुझे उन लोगों से भी डर लग रहा है जो अब अपकमिंग जैसे बच्चियां हैं जिनकी शादियां नहीं हुई और वो अगर ये इंजेक्शन लगवा रही हैं तो वो आने वाली बेबीज़ के ऊपर भी उनके लिए नुकसानदेह है। आपकी सेहत भी नुकसानदेह और आने वाली बच्ची उसके लिए भी नुकसानदेह। फिर आप कंसीव करेंगे, ऑफ कोर्स आपके अंदर कैल्शियम डेफिशिएंसी होगी जो आपने बहुत अपनी बेवकूफ़ियों से क्योंकि एक ट्रीटमेंट को 2-3 कुछ सेशन लगते हैं, लाइक कि भाई आपको 4 इंजेक्शन लगेंगे या 5, डिपेंड ऑन योर कि आप कितनी आप। और यही किया था माइकल जैक्सन ने, सॉरी टू से, देखें उन्होंने भी यही कुछ तमाशे किए थे। तो वो अंदर कोई चीज़ का इफेक्ट और साइड इफेक्ट ऑफ कोर्स लाजिम है। वो अपनी स्किन के साथ खेल रहे थे, मैं ये कहूँगी। आई वॉन्ट टू क्लैरिफाई समथिंग है। ये नहीं है कि ये ड्रिप्स देने से आपके फर्टिलिटी पे कोई फर्क पड़ेगा या आपके बच्चों पे कोई फर्क पड़ेगा, लेकिन राइटली गिवन इन द राइट डोज इन द राइट वे विद द राइट कॉम्पोजिशन आपको कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगी। बेसिकली ये बात है। ये मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, मतलब अगर किसी को चाहिए और किसी somebody comes to you for it and they that is what aesthetics is about. अगर आपकी अपनी कोई फीलिंग है कि you want to look like a bit fairer, although I don't personally care, but if it's fairer, they want to be fair. नहीं, ये डॉक्टर ही बता सकता है कि इस बच्ची को या इस लड़के को जो अपनी ब्यूटी इनहेंस करने के उसमें इंजेक्ट की बात हो रही है ना, जैसे आपने जी। बहुत पॉइंटेड किया कि अगर फॉर एग्जांपल वो आपको अगर मालूम है कि इतनी इसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, ये बैलेंस इसका तमाम चीज़ें इसके वाइट सेल एंड रेड सेल लाइक कुछ भी वो आपको जब नॉलेज है तो देन ये जब फेस कर सकते हैं तो हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन अगर एक ब्यूटिशियन है उसे मालूम ही कुछ नहीं है तो आप क्या कहेंगे, उसके लिए फिर नॉलेज नहीं है तो फिर तो नहीं ट्रीट कर सकते। बेसलाइन नॉलेज, बड़े बड़े ऑपरेशन होते हैं, ऐसा नहीं है, ट्रीटमेंट होती है, चीजें होती हैं, स्किन सर्जरी होती है, बिल्कुल लाइपोसक्शन, बहुत कुछ होता है, लेकिन आपकी पूरी डिटेल लेने के बाद बेसलाइन नॉलेज तो इम्पोर्टेंट है। और बेसलाइन हिस्ट्री लेना, हिस्ट्री का रवाज कम है, कंसेंट का रवाज कम है, बहुत कम। सो प्रॉपर्ली कंसेंट लेना, इन्फॉर्म करना पेशेंट को कि क्या क्या चीज़ें इससे हो सकती हैं इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लिकेशंस एंड रिस्क्स, एंड इसे कहते हैं इन्फॉर्म्ड कंसेंट, और उसके बाद ट्रीटमेंट करना। अच्छा वैसे चले ये तो हमने वो बता दी कि प्रॉब्लम्स क्या क्या। अब हम जरा सा चलते हैं फॉर एग्जांपल प्रिकॉशन, लाइक ये नहीं कहेंगे, हम कहेंगे हम अपनी डाइट को हेल्दी कैसे करें कि हमारे जो है हेल्थ अच्छी रहे। आप क्या खाते हैं वो बताइए जरा। आप बिलाल साहब के पास आते हैं, आप क्या पसंद करते हैं, हम भी चाहेंगे हमारी भी स्किन ऐसी हेल्दी होनी चाहिए, वैसे वो बताएं। वेल मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप मेरे वाली रेजीम फॉलो करें। मैं क्योंकि मुझे में कुछ कमियां लग रही हैं, कुछ डैमेज लग रही हूँ, मैं थोड़ी सी बताएं मुझे क्या खाना चाहिए। छोड़े, हम किसी की बात नहीं करते, हम अपनी बात करते हैं। वेल वो मैं हमेशा कहता होता हूँ कि देयर आर रूल ऑफ थम्स। रूल ऑफ थम्स जो होते हैं वो ये होते हैं, देयर स्टे राइट फॉर एवरीबॉडी। रूल ऑफ थम ये कम खाना,
ज़्यादा पानी पीना, प्रोटीन की तरफ देखना और फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट की तरफ जाना. Okay. So these are the few things. टाइमली खाना, रात को सोने से थोड़ा पहले खाना गुड. और एक्सरसाइज करना. सो दीज आर द रूल्स ऑफ थम्स. ये तो आप दुनिया की किसी भी मेडिकल सिचुएशन में हो और लेकिन एक गोल More or करिए, less. अपना नहीं बताया इन्होंने क्या खाते हैं, ये गलत बात है. ये होता है, ये राज है, ये नहीं राज. आई ट्रैवल अ लॉट, सो मैं ट्रैवल काफी अच्छा, करता हूँ बहुत फॉर ट्रेनिंग्स. ठीक है. और फिर मेरा आई स्टिल वर्क इन NHS एंड A&E, तो मैं A&E में काम करता हूँ. तो A&E का अगर आपको पता हो तो बहुत ऑड टाइमिंग्स होते हैं. कभी रात की शिफ्ट होती है, कभी शाम की शिफ्ट होती है. तो खाने की रूटीन नहीं बन सकती. सो इन अ वे इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज के मैं ज्यादा खा नहीं पाता. अच्छा. तो शायद ज्यादा खा नहीं पाता तो कुछ ना कुछ अच्छा, बेहतर हो जाता ये है. तो मेरे अंदर भी है. लोग मैं इतना तमाम अगर हमारे कुछ रेलेवेंट जो, तो कहते हैं यार इसको क्या खाना नहीं पसंद आया. और मेरा कुछ है ही सिस्टम है, एक रोटी बस, रात हो या दिन. और ये पिछले, मैं सच बताऊं, मैं 20 साल से ऐसा ही चल रहा है. मैं नहीं खा पाती हूँ. मुझे मेरा एक खास वो है, एनर्जी है बस उसी तक. कुछ अभी भी चेंज नहीं कि शायद 2 रोटियां, अगर मैं बिरयानी खा रही हूँ तो फिर एक ही डिश खाऊंगी. दूसरी डिश की तरफ मेरा कोई भी इंटरेस्ट, चाहे वो 10 डिशेस पड़ी हुई हूँ मैं नहीं, या तो फिर सब कुछ 2-2 स्पून ले लूँ. तो वो जैसे कुछ ज्यादा पसंद है ना, जी. कि मुझे साग बहुत पसंद है, जी, सब्जी जी. बहुत अच्छी. अब मैंने वो कॉन्सेंट्रेट होकर खा गई ना, दिल कर रहा होगा दूसरा, लेकिन कहूंगी नहीं यार स्टेमिना ही नहीं आगे आ रहा, तो क्या कह रही हूँ. कोल्ड ड्रिंक डिसलाइक, बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे. जी, शुगर से बचना चाहिए. पता नहीं शुगर, मुझे, कॉन्सेंट्रेटेड शुगर ज्यादा जो है. मीठा भी शौक से नहीं खाती, बहुत जी. कम, लिमिटेड, बहुत कम. अभी आजकल मार्केट में बहुत मॉडिफाइड स्टफ भी आ गया, उसको भी अवॉइड करना चाहिए. जिस तरह के ये शुगर फ्री ड्रिंक्स वगैरह सारी हैं. हाँ, और बेवकूफ उसमें बनाने भी I would recommend कि try to avoid aspartame. Aspartame is one of the most common sweeteners जो इन ड्रिंक्स में डाला जाता है. Stevia is a better option. Stevia is plant based. वो एक अच्छी option है Okay. for having sweets. Everything in moderation is good. I'm not a dietitian, लेकिन ये कि मैं ये अच्छा, कर मैं सकता मुझे हूँ ऐसा लगता है जब से केमिकल चीजें हम लोगों ने, जैसे पहले लोग जो है वो गुड़ इस्तेमाल करते थे चाय जी, में. अच्छा, कुछ लोग ऑफ कोर्स पहले लोग घर में घी, मैं सच बता रही हूँ, हमारी वालदा, ये तो अब कुकिंग ऑयल कहते हैं. बेसिकली वो सरसों का तेल या उसमें साग वगैरह सब्जी बनती थी और घी में खाना बनता था, वो कोई नुकसान नहीं था. लेकिन आज हमें ऐसा डाइवर्ट किया है कि हम लोग कहते हैं जी घी में खाना है तो वो जाग के अंदर जम जाएगा, ऐसा होगा. रीज़न कि आप थोड़ा एक्टिव नहीं है, आप खा पी के लेट जाएंगे तो आपके अंदर मशीनरी क्या करेगी, वो कुछ भी नहीं कर पाएगी. तो देन आप अपनी एक्टिविटी, जब आप ज़्यादा काम करेंगे तो आपको ऑफ कोर्स भूख भी लगेगी, आप खाएंगे भी, मंड के खाएंगे जैसे बोलते हैं. हाँ, सच कह रही हूँ. कभी मजदूर को देखा काम करते हुए, जब वो इतना ईंटें उठाता है तो उसके आगे खाना रखो, यकीन करें वो 6 चपातियाँ भी बड़े मज़े से खा लेगा. वो उसके अंदर उसकी बॉडी की नीड बढ़ जाती है, क्योंकि वो इतना उसका पसीना निकलता है, उसकी मेहनत इतनी ज़्यादा होती है. तो आप अपनी बॉडी को इतना रिलैक्स रखते हैं 24 आवर, तो फिर आप कहें कि मेरा दिल नहीं करता सर, मेरा भूख, मैं रोटी की तरफ, तो वो कभी भी नहीं पॉसिबल होगा. तो लेकिन लिमिटेड खाएं. कहते हैं ये भी सुन्नत है कि आप एक हिस्सा छोड़ दें. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खाना खाएं लेकिन आप एक हिस्सा छोड़ दें. इससे क्या होगा, आपकी मशीनरी, जो आपके जो मैदा, स्टमक को जो वर्किंग का है, थोड़ा स्पेस मिलना चाहिए. फुल फिल, जैसे पानी से भर दिया ग्लास तो वो नीचे ही गिरेगा, तो ज़्यादा फुल फिल नहीं. ऐसे स्टमक को थोड़ा सा रिलैक्स देना चाहिए कि नहीं, बिल्कुल जी. 30% छोड़ देना चाहिए. एग्जैक्टली. मैं वही कह, भूख रख के थोड़ा खाना इज बेटर. That's good. बॉडी जब स्टार्वेशन मोड में होती है तो इट परफॉर्म्स द बेस्ट. Of course. और इसीलिए वी फास्ट इन रमजान में. इसीलिए तो हम फास्टिंग करते हैं, टू ट्रेन द बॉडी टू स्टे विदाउट फूड, और दैट इम्प्रूव्स आवर इम्यूनिटी, इम्प्रूव्स द बॉडीज सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स. तो Good. आई एग्री विद दैट. हाँ, मेरी बातों से एग्री है ना? बिल्कुल आपसे एग्री कर. थोड़ी नॉलेज है मुझे. हाँ, बिल्कुल जी. पक्का. डेफिनेटली. अब ये जाते हुए नहीं कहेगा आप भी कोर्स कर लीजिए, ट्रेनिंग ले लीजिए, क्योंकि जो गेस्ट यहाँ पे बैठते हैं ना, वो लॉयर हो, गायनेकोलॉजिस्ट हो, तो कहेंगे यार आपको इतनी नॉलेज है, आप कोर्स कर लेना. तो भाई ये कौन काम करेगा, जो मैं इस वक्त इतने अच्छे खूबसूरत और प्राइड ऑफ पाकिस्तान डिग्निटीज़ और गेस्ट को यहाँ पर इनवाइट करती हूँ, तो फिर वो कौन इनवाइट करेगा, ये तो नहीं हो सकता. हम चाहते सुफियान, लेट्स सी, हम इसको सम अप करते हैं, हम एंड करते हैं इसको. और लास्ट में ये कहना चाहूँगी कि आप, जो हम दांतों से रेलिवेंट जब बात करते हैं, तो
तो मैं कहूँगी कि क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट बच्चों का ज़रा सा मुझे बहुत होता है, हम बच्चों को कभी मैंने किसी भी पेरेंट्स को नहीं देखा देन फोकस और प्लीज़ क्लियर योर टीथ एंड वॉश और ये वो सब कुछ नहीं कहते। वो बच्चे हैं जिसकी वजह से उनके दांतों में कीड़ा जल्दी लग जाता है और ब्लैक ड्रैकुला वाले दांत होते हैं छोटे छोटे, वो तो हट ही जाएंगे लेकिन वो ब्लैकनेस की तरफ आ जाते हैं। क्या वो स्वीट्स ज़्यादा खाते हैं इस वजह से या वो क्लीन नहीं करते इस वजह से? बेसिकली ये जो बच्चों की ये कंडीशन होती है ये कहलाती है नर्सिंग बॉटल सिंड्रोम। Okay. अब इसके जो मेजर कॉज होती है वो बच्चे होते हैं कि जो फीडर मुंह में लेके सो जाते हैं, पी रहे होते हैं दूध थ्रू फीडर्स एंड देन वो सो जाते हैं, तो उसकी वजह से उनके मुंह में अक्सर जो है वो शुगरी सब्सटेंस रह जाता है, तो वो एक मेजर कॉज है उस कंडीशन का। ऑल्दो क्लीनिंग भी नहीं होती और ना ही पेरेंट्स इतना ध्यान देते हैं। जिन बच्चों के पेरेंट्स ध्यान देते हैं, खुद से क्लीनिंग करवाते हैं, खुद से ब्रशिंग करते हैं, तो उनके दांत बहुत अच्छे रहते हैं। तो ये एक मेजर वजह है कि जिसकी वजह से सामने के दांत बच्चों के अक्सर ख़राब हो जाते हैं। ओके अच्छा सुफियान, इंशाल्लाह अभी आपसे मैं एक और लास्ट मैसेज लूँगी एक तो, और आप तो आते रहेंगे क्योंकि आप यहीं पर ही हैं, लेकिन मैं बिलाल से लास्ट मैसेज भी लूँगी नाजरीन के लिए। और साथ में बिलाल एक बात बताएं कि आप तो ऑफ कोर्स कब वापस आप यूके जा रहे हैं और कब कब आपका यहाँ पर विज़िट होगा, ताकि लोग अगर आपसे मिलना चाहें फेसबुक पे कैसे आपसे ज्वाइन कर सकते हैं? मैंने अपनी कंपनी बनाई है इंग्लैंड में, मेरा क्लिनिक है और ट्रेनिंग एकेडमी वहीं पर एक जी sculpted किस नाम से? sculpted by doctors. Okay. The idea was के we sculpt the faces, sculpt the bodies, and it's done by medical professionals. So Okay. sculpted by doctors is my website and my Instagram. मैं वापसी मेरी अभी मैं यहाँ से हम पेशावर जा रहे हैं, पेशावर में ट्रेनिंग कर रहे हैं for 3-4 days and I'm flying back on 25th. Okay. फिर आगे क्रिसमस और न्यू ईयर्स की छुट्टियां हैं वहाँ पे, तो उधर होऊंगा। आई थिंक नेक्स्ट Sufyan has told me something around end of January or something. I'm not sure at the moment, लेकिन ये कि वो हम अपने वेबसाइट पे और इंस्टाग्राम पे पब्लिसाइज कर देते हैं जब मैं नेक्स्ट आ रहा होता हूँ। ओके जी। यानी कि आप कराची से अभी तो चले जाएंगे आप? कराची से मैं आई थिंक डे आफ्टर टुमारो आई विल गो। ओके इंशाल्लाह, मैं मेरी दुआएं आपके साथ। ये नाज़रीन आप उनको कोई अच्छा सा मैसेज देना चाहें जिससे लोग खूबसूरत भी नजर आए, वो कैसे अपने आप को, जो भी आपका दिल करे, मैं क्या बताऊँ आप खुद बताइएगा उनको, अपने नाज़रीन को खूबसूरत सा मैसेज दें जाते जाते। Thank you so very much for having me around. I just would like to say that one of the biggest things that people suffer with is insecurity, and they think there is something lacking, कुछ missing है, and actually जब मैं उनको assess करता हूँ तो nothing is missing. इसको कहते हैं body dysmorphia. I believe lot of girls, lot of men these days look at the social media and they perceive that to be the real beauty. It's a result of filters, it's a result of lot of fake jobs. So I just believe that you should recognize your potential. हर बंदे के अंदर कुछ natural खूबसूरती है और उसको enjoy करना चाहिए instead of seeking unrealistic expectations. So I hope that can be done, and also it comes from the education of the clients. I just want to say thank you very much and best of luck for everything. अच्छा लगा आपको? Thank you very much. आप फिर It's जब very वापस nice. आएंगे ना यूके से, फिर एक बार फिर हम आपसे गुफ्तगू भी Absolutely. करेंगे और Absolutely. नाज़रीन को अवेयरनेस भी। It was a pleasure. Thank you. हाँ जी, मैं पक्का प्रॉमिस करके जाएंगे। Definitely. ये यहाँ से आवाज़ें जो आती है ना बड़ी बड़ी बड़े मज़ेदार आती है। अच्छा जी सुफियान, आपने नाज़रीन को आप खूबसूरत सा मैसेज, जो आपके दिल की बात हो, जो आप अपने नाज़रीन को बताना चाहें। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस है, और मैं डॉक्टर साहब की बात को ही कंटिन्यू करना चाहूँगा कि एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आइदर फॉर द पेशेंट्स और फॉर द फिजिशियंस। जैसे डॉक्टर मलिक हैज़ कम ऑल द वे फ्रॉम यूके टू ट्रेन डॉक्टर्स है, वो सिर्फ डॉक्टर्स के फ़वाइद के लिए नहीं था, वो पेशेंट्स के फ़ायदे के लिए भी था। जब डॉक्टर्स अच्छे से ट्रेन होंगे, वो पेशेंट्स को अच्छे से ट्रीट करेंगे, तो हमारी जो मार्केट के अंदर एक क्वैकरी है उस चीज़ को ख़त्म किया जा सकता है। सो आप भी इस चीज़ का ख्याल रखेंगे, जिस डॉक्टर के पास आप जा रहे हैं, आइदर डेंटिस्ट या एस्थेटिक फिजिशियन, वो अपनी फील्ड में कितना माहिर है, उसको अपने हवाले से कोई नॉलेज है या नहीं है। उसके बाद आप डिसाइड करें कि आपका ट्रीटमेंट करने के लिए कौन सबसे बेस्ट है। तो इस तरीके से आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। इट इज़ नॉट अबाउट द मनी ऑलवेज, इट इज़ अबाउट द क्वालिटी ऑफ लाइफ, कि आपकी जो वर्थ ऑफ मनी है, आपका वर्थ ऑफ टाइम है, वो आपको मिले। थैंक यू सो मच। थैंक यू सुफियान, बहुत शुक्रिया। मेरे हमारे साथ डॉक्टर सुफियान सुभान, डेंटिस्ट एस्थेटिक
हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। Thank you. और हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर बिलाल जावेद मलिक फ्रॉम यूके, एस्थेटिक फिजिशियन। आपका बहुत शुक्रिया बिलाल साहब, Thank you. बहुत अच्छा लगा। थैंक्स फॉर कमिंग मिलन शो। जी नाज़रीन, हम लोग यहाँ पर ब्रेक लेंगे, उससे पहले मैं बताती चलूँ कि लाइट्स ऑफ पाकिस्तान का सेगमेंट आप बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि तमाम पाकिस्तान में या कराची में कहीं पर भी ब्यूटी सेमिनार, लाइक अवार्ड सेरेमनी, एग्जीबिशन, फेस्टिवल, लेट्स सी कोई भी इवेंट हो, देन ज्वाइन विद अस, बिकॉज लाइट्स ऑफ पाकिस्तान विद अर्श। आप जरूर उनको इनवाइट करें। नंबर है 031582488704। आप भी अपनी इवेंट्स की कवरेज करवा सकते हैं। आपको सिर्फ कांटेक्ट करना पड़ेगा मिस्टर अर्श से। नंबर मैंने स्क्रीन पर बता दिया, 031582488704। तो लेट्स सी देखते हैं लाइट्स ऑफ पाकिस्तान। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।